ये संस्कारों का ही रिजल्ट है, ये श्रीमद् भागवत गीता का ही रिजल्ट है। पूरा गांव ये इंतजार में है कि मनु कब आए और हम फूलों से भव्य स्वागत। हाँ एक भव्य स्वागत करें। आज तो गोल्ड मेडल की थी, ब्रोंज ले आई, वो भी अच्छा है। लड़कों को तो सब भेजते हैं, बेटियों को भी भेजना जरूरी बात है जी। जो बच्चे 6 महीने से तैयारी कर रहे थे तो उन बच्चों के सामने जब उसने निशाना लगाया ना तो उनको उसने पीछे छोड़ दिया पहले चांस में। हम जीते जीते नहीं, हम मृत्यु के बाद भी पदक लेके आते हैं। साबित हो रहा है जी, आप देखिए मेडल लड़कियां ज्यादा लेते हैं कि लड़के। 36 गांव में पूरी सेलिब्रेट करते हैं, तो हम इस चीज से गदगद हैं कि हमारे बच्चे ने हमारे पूरे भारत का नाम रोशन किया विश्व पटल पे। मेरे पिताजी थे मिलिट्री में। अच्छा, मिलिट्री में थे। हाँ, और वो जाट रेजिमेंट में वो भी एक राइफल शूटर रहे हैं। डाउन टू अर्थ भी हैं बच्चे, सारे हरियाणा के हैं। मतलब ये ज्यादा सोचते नहीं है, ये करते हैं। सभी लोगों को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, शुद्ध खाइए, शुद्ध सोचिए और शुद्धता दूसरों को भी वितरित कीजिए। जलको हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। फिलहाल आप झज्जर डिस्ट्रिक्ट के गोरिया गांव से लाइव जुड़ गए और पीछे मकान देखने लग रहे मनु भाकर का, जिसने इतिहास रच दिया। ओलंपिक यानी कि पेरिस ओलंपिक में मेडल जीत के भारत की पहली महिला शूटर बन गई है और बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है मनु भाकर ने। फिलहाल उसके घर से लाइव जुड़ गए हैं। तो भाई मनु भाकर की दादी जी अपने साथ लाइव जुड़ गई है, तो दादी जी तो बातचीत करेंगे एक बार मनु भाकर के बारे में। तो दादी किसा लग रहा है मनु के बारे में, क्या कहना? मनु के बारे में बहुत खुश हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। हाँ, और बहुत अच्छा काम कराया। अच्छा, बेरा कब लग गया आपने? बेरा तो एक बार 16 साल की भी लाई थी मेडल, जब का तला है। हाँ ना, टीवी देखूं थी। अच्छा, टीवी देखने लग रहे। हाँ, पोती ने बता दी एक तुम दे देंगे सोना की और के चैन चुन कुछ न कुछ ठीक है, आशीर्वाद चैन का कर देंगे भाई, और भाई सब कुछ ठीक है। बहुत खुश मैं मेरी पोती ने देखी, बहुत खुश। शायद गांव में या रिश्तेदारियां हम आपने जाने करते, लेकिन आज पूरे विश्व में जानने लग गए हैं। हाँ, सब जाने, खासकर आपने जानने लग गए। कई छोट फोन कराया ने बोले हमने देख लिया, बहुत अच्छा काम कराया मनु ने। गांव में तो भी लगातार आने लग रहे हो आदमी। हाँ, लगता हूँ पूरा गांव खुश हो। खाल पूरा काम भरियो तो हमारा स्कूल है नहीं सलूर है, अपना स्कूल है हमारा ऐसा। हाँ, उसमें शूटिंग करी, उससे मैं पढ़ा करती। हाँ, उसमें पढ़ा करते, उसमें शूटिंग को चल रही भी करें बालक। ये तो दुगना चल रहा दादी। हाँ, चल रहा था, खूब चल रहा था। भारत की पहली महिला बन गई है शूटिंग की। जी हम तो बस खुश हैं जी। आज तो गोल्ड मेडल की थी, ब्रोंज ले आई, वो भी अच्छा है। सुबह शाम तीनों टाइम आशीर्वाद ही, और भगवान से यही प्रेयर कर रहे हैं वो आगे 2 मैच हैं उनका भी गोल्ड ही लेके आए। परिवार की, सबकी, अपनी इंडिया की होगी जी, पूरे की। बेटी तो नाम रोशन करी सी जी। आजकल लड़के ना करते, बेटी ज्यादा कर रहे हैं। एक छोटी बेटी मेरी है भूमिका भाकर, वो भी मनु भी उसको सपोर्ट कर रही है। अच्छा, वो भी शूटिंग में? हाँ जी, शूटिंग में। मनु ही नहीं बोला था शूटिंग कर। कब से कर रही थी मनु 2016 से लगी थी, 15 से लगी थी, फिर वो जैसे 1 साल में 8-7 महीने में मेडल ले आई थी। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ जी, मतलब 2015 तो शूटिंग का। हाँ जी, 15 जैसे 16 में तो वो मेडल ले ही आई थी जी। हाँ जी, बेटियों को आगे भेजना ही वो बात है। लड़कों को तो सब भेजते हैं, बेटियों को भी भेजना जरूरी बात है जी। बेटा नाम रोशन करे, बेटी नहीं कर सकती जी, तो बेटियों को भी भेजना जरूर। कर भी दिया। हाँ जी, कर दिया और भी करेंगी भाई। हर सपना होया अगर लड़की का भाई, या और डॉक्टरी लाइन में जाओ या किसी और लाइन में जाओ, खेल की दुनिया में क्यों? उसको, मेरी बेटी को भी खेल, घर में कोई खिलाड़ी था? मनु को खेल का बस वैसे शौक था ज्यादा। बस वैसे ही खेलते खेलते कभी कोई खेल खेल रहा, कभी कोई खेल खेल रहा, ऐसे खेलते खेलते आगे बढ़ती गई और फिर इसको शूटिंग पसंद आ गई मनु को। घर में कोई खिलाड़ी था? नहीं, खिलाड़ी तो कोई नहीं था जी। कोई नहीं था? नहीं। उनकी बहन भी मास्टर से, मेरी लड़की खिलाड़ी को नहीं है। मतलब मनु की बुआ भी मास्टरनी है, तो टीचिंग लाइन तो ज्यादा जुड़ रही है इस परिवार में। हाँ जी, हम बहुत खुश हैं और मनु के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और मनु को मैं कहना चाहूँगी कि भी अगले मैच में ऑल द बेस्ट और गोल्ड लेके आए। तो मनु की रुचि खेल से ही थी शुरू में से, या किसी और भी गेम में, या किसी और कोई सेक्टर में?
नहीं, पहले तो पढ़ाई में ही थी, फिर एक बार वो ताइक्वांडो में अच्छा, ताइक्वांडो भी खेला है। जी वो किया, फिर एक वहाँ दो उसका सफर कैसा रहा उसका? वो उसका भी बहुत अच्छा था। फिर यहाँ ये एक बार कोच ने ये शूटिंग में करके दिखाया कि भाई खेलो एक बार, देखते हैं कैसा रहेगा। ट्रायल किया था वैसे। ट्रायल किया था तो वो अच्छा गया उसका, अच्छा तो फिर उसी में प्रैक्टिस करवाने लग गए उसकी। अच्छा, ये नहीं था कि भाई इसी लाइन में नहीं, पहले ऐसी ऐसा गेम? कुछ नहीं था। फिर प्रैक्टिस करते करते वो 8-7 महीने में गोल्ड लेके आए। बहुत बड़ी बात है 8-7 महीने में एक खिलाड़ी जो है, तो आप सोच सको वो अपने देश को कितनी ऊपर तक ले जा सकता है। बिल्कुल इस चीज़ का जीता जागता मनु भाकर उदाहरण है, और पूरा परिवार बैठा है। ये पालन पोषण तो गांव में हुआ है। हाँ, पालन पोषण यही हुआ है। इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की ये उन्होंने। जो उपलब्धि है विस्मरणीय है, और हमारे पूरे परिवार और गांव के लिए ही नहीं, देश के लिए भी एक देश के लिए। प्राइड का विषय है। सही बात है। हाँ जी, पूरे ज़िले के लिए भी प्राइड का विषय है, मेरे अपने मित्रों के लिए भी और पूरे गांव के लिए ये गौरवान्वित करने वाली बात है। गांव की तरफ से पूरा गांव ये इंतजार में है कि मनु कब आए और हम फूलों से भव्य स्वागत है। हाँ एक भव्य स्वागत करें। एक चीज और सुनी हमने, मनु भाकर ने खुद लाइव इंटरव्यू में बताया कि वो गीता भागवत डेली पढ़ती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, तो उस गीता। बारे में क्या कहना चाहोगे? गीता तो ऐसा है जी, गीता ध्यान को बिल्कुल मेडिटेट करती है। ये मानो आप भी। बिल्कुल मानता हूँ जी, मैंने स्कूल में भी बच्चों से गीता शुरू करवा रखी है। आप टीचर हो? हाँ, मैं प्रिंसिपल हूँ जी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और मैं कोई कभी संस्कृत का नहीं रहा, लेकिन आप चाहोगे तो मैं बताओ कितने से लोग सुनाऊँ संस्कृत के। किस चीज के टीचर हो आप? मैं तो अध्यापक रहा हूँ अंग्रेजी का। योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। यानी बुद्धि को यदि हम समत्तम योग में ले जाते हैं तो शिथिर बुद्धि हो जाती है, व्यक्ति का ध्यान भटकता नहीं। मनु लगभग 2015 में जुड़ा था। मनु का जब वो 9th क्लास के लास्ट सेशन में चल रही थी, नहीं पहले नहीं थी, पहले वो दूसरे फील्ड में थी, ताइक्वांडो है, मार्शल आर्ट है। कितने साल तक रही उसमें? वो लगभग वो 8th तक रही थी। अच्छा, 8th क्लास तक हाँ रही थी। हाँ, तो उसमें भी उसने वो मुकाम अच्छा- हासिल नहीं कर हाँ पाई? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे अचीवमेंट थे उसके। अच्छा, अच्छे से उसमें? हाँ बहुत अच्छे थे, और दादरी में उसका प्रोसेशन हुआ था, और उसमें जो सोमवीर सांगवान है वहाँ के MLA, वहाँ उन्होंने उनका भव्य स्वागत भी किया था दादरी में। तब वो दादरी रहते थे। तो उसके बाद मैंने उनको सजेस्ट किया भाई को, तभी इस स्कूल में यूनिवर्सल में शूटिंग रेंज का अरेंज हुआ था 2015 में। तो मैंने सजेस्ट किया भाई एक बार मनु का जो है इसमें आजमा के देखो ना कैसा रहेगा। जी। तो भाई ने कहा कि भाई चलो देखते हैं, वो अच्छी चल रही है उसी में ठीक रहेगा। मैं बोला एक बार करके देख लो, मान जाए तो ठीक है, यहाँ ये हो सकता है। तो उसने जो बच्चे 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, तो उन बच्चों के सामने जब उसने निशाना लगाया ना, तो उनको उसने पीछे छोड़ दिया पहले चांस में। तो कोच ने कहा कि भाई हाँ ये तो लड़की आ सकती है, कुछ मेहनत करे तो। उसके बाद उसने उसमें अपना हाथ आजमाया, और लगातार 10-12 घंटे प्रतिदिन की, जब वो दादरी से अप डाउन करते थे उस टाइम, उन्होंने दादरी, हाँ यहाँ वो हमारे पास जब छोटी थी ना, 4th-5वीं तक यहाँ रहती थी। बचपन कैसा रहा? बचपन तो वो कंधे पर बैठी बड़ी शरारती थी, कूद जाती थी, कभी आके मेरे पास जो है ताऊ जी खाना मैं तो आपके पास खाऊंगी, मम्मी के पास नहीं। हाँ, तो यहाँ रही वो मतलब छोटी थी 3-4 क्लास तक। फिर वो शिफ्ट हो गई दादरी में ताइक्वांडो वगैरह में उन्होंने किया, और उसके बाद फिर वो स्कूल यही था, यहीं आती थी वो ये स्कूल अपना दादरी खुद से। का जो इसमें पढ़ा? हाँ ये अपना ही है। तो वो यहाँ डेली अप डाउन दादरी से करते थे। उसके पापा सुबह आ जाते थे छुट्टी वाले दिन भी, और सुबह 8 बजे उसका अभ्यास शुरू होता था, और 5 बजे वो यहाँ मिलके ना दादी जी मिलके आशीर्वाद लेके तब जाती थी। हरियाणा में एक कहावत बहुत फेमस है कि वो मारी छोरी छोरा तो कम नहीं, इस बारे में? बिल्कुल, ये तो साबित हो रहा है जी। आप देखिए मेडल लड़कियाँ ज़्यादा लेते हैं कि लड़के, ये तो हमारे ओलंपिक भी प्रूव कर लगातार मेडल आना है। हाँ, आज भी तो इवेंट था मनु का डबल में, उसमें भी वो क्वालिफाई कर गई है। हमारे घर में लड़कियों को पूरी स्वतंत्रता है जी। और ये बात ही नहीं है कि ये लड़की है लड़का है। कभी हमें मेरी जैसे गाँव में बहन रहता है, है सुनो मैं बताता हूँ, जी, मेरी बहन है, जी। मेरी से छोटी है वो 5 साल, मैं हिसार पढ़ता था, जी। तो वो पहली है जो इस गांव से जो हिसार जाके पढ़ी है। ये 1989 अच्छा, पहले की 86 की बात है। 1986 में जाके उसने हिसार एडमिशन कराया था उसका, जो आज टीचर है। हमारे घर में पूरी स्वतंत्रता है। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में जैसे भाई की 2 लड़के हैं, पूरा वो विश्व आज बधाई भाई देने लग रहा है, पूरे कस्टमर विश्व में अधिकारी आपका हैं। परिवार का नाम हो गया है।
हाँ जी, विश्व में नाम है, इस पर बड़ी गर्व है जी। कल भी जैसे इंटरव्यू आ रहे थे, नेशनल चैनल पर भी हमारे थे, फोटो आ रहे थे। दादी भी बहुत फेमस हो गई, पूरा विश्व जाने पूरा दुनिया जाने लगी जी। दादी की टूम ने सभी याद दादी की टूम ने याद रखे, आशीर्वाद के। मेरी माँ पढ़ी लिखी है, 8वीं पास है, बहुत पुरानी, और हमें पढ़ाती थी बचपन में। पहला क्या 8वीं पास, और तो मैं आजकल बताता हूँ, के वाले एक और राज की बात मैंने किसी चैनल को नहीं बताया, आपको बता रहा हूँ। मेरे पिताजी थे मिलिट्री में। अच्छा, मिलिट्री में थे। हाँ, और वो जाट रेजिमेंट में वो भी एक राइफल शूटर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कहीं ना कहीं वो चीज आप मनु में हाँ, जो है ना, इसने नहीं बोले भाई मेरा जी नहीं लग गया ये, क्योंकि वो प्रौढ़ शिक्षा का प्रोग्राम था। जी। बोले मेरा तो ये इतनी बड़ी बड़ी औरतें नहीं पढ़ाई जा, मैं तो अपने जो है घर में जाएंगे, गाँव में रहूँगी। क्यों ना पढ़ाई गई दादी? ऑर्डर चुटला लिया साथ कौन दुखी हुआ अपना गरिया भूखी मरे पूरा भूखी मरे आका दादा के एक चिट्ठी रोज जाया करती गाल जा भैंस भूखी मरे। अच्छा, मैं तो अपना राज्य हो कि उरा आई मन कौन जिला का मखौरा, मतलब भैंसा में रहना पसंद करे आप? भाषा मार हरियाली महान में पहला दूध ना पीवर थे, ये 8 गोडे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दूध पिया करती। देखो माँ ने कभी खाना ज्यादा रोटियां नहीं खाई, अब भी एक रोटी खाई। दूध तो देखो 1 किलो चाहिए इनको। अच्छा, कम से कम 1 किलो तो खींच दे 1 किलो। नहीं, 1 किलो तो उस बिना खींच दे दादी। 1 किलो 2-3 बता बना दो खींच लियो और ना खींच दे दादी नुए है ना भाई तू छोड़ लिया हो क्यों बना रहा आजकल के बालक झूठ बोलने लगे। मेरी बोलना सही कहो दादी तो क्यों होयो सब वो अनका कहे फर्क थोड़ा पड़े मेरा। एक ही बाउंड्री में, एक ही बाउंड्री के अंदर है सारे। कितने परिवार, कितनी फैमिली? यहाँ हम 3 रहते हैं अभी। अच्छा, 3 भाई। अब रामकिशन है, जैसे मनु का पिताजी, वो यहाँ से शिफ्ट हो गए चले गए। कितने भाई? ये था, हम 5 हैं। 5 भाई। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मनु को कॉल पे बात की है, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? बड़ा देखिए, ये मानता है कि प्रोत्साहन देते हैं प्रधानमंत्री फ़ोन करके बच्चे को, किसी भी खिलाड़ी को, तो उससे बड़ा उत्साह बढ़ता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और बच्चे को आगे बढ़ने का ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे वो आत्मविश्वास बढ़ने से क्या होता है, मतलब उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो उसी का परिणाम है कि आज डबल में, जैसे उसका जो जोड़ी में था, उसके थोड़े से कम अंक आने के बावजूद भी इसमें 3rd पोजीशन पे आ चुके हैं खिलाड़ी के प्रति। गांव वाली लड़कियों को भी काफी प्रेरित हुई होगी। हाँ बिल्कुल, मनु के कल बच्चे बहुत थे, मैं बताता हूँ। मैं कल जो है ना, वहाँ एकेडमी में कुछ बच्चे अभी वो चल रहे थे कल शूटिंग के लिए, तो चैनल वाले बोले सर एक बार वो दिखा दो शूटिंग रेंज, तो मैं चला गया उनके साथ। तो बच्चे वहाँ पर तैयार कर रहे थे मनु के जीतने की खुशी में, और फिर तो पूरा गांव जो है भव्य स्वागत के लिए तैयार है। हाँ, गांव तो तैयार है जी, यदि वो आ जाए तो मनु टाइम दे दें तो। कारण क्या है कि वो थोड़ी शाई नेचर है, पहले भी जीत के आए ना। मैंने कहा तो ललिता वो जी यहीं ठीक हूँ, मैं तैयारी करूँगी, पहले ओलंपिक ले आने दो मेरे को गोल्ड मेडल, उसके बाद करिए। अच्छा, गोल्ड मेडल आओगे तो जरूर आओगी? बिल्कुल, गोल्ड मेडल आएगा तो 100% आएगी। और मनु से क्या कहना चाहोगे अगर वीडियो? मनु को ये कहूँगा, बेटा ऐसे लगे रहो, परिवार का नाम रोशन करते रहो। देश का तो है ही, लेकिन परिवार का नाम भी रोशन है। मनु इसको देखते हो तो मैं उसको ऑल द बेस्ट बोलूँगी अगले गोल्ड के लिए, और मेरा पूरा आशीर्वाद उसके साथ है, और हम बहुत प्राउड फील करते हैं उसको। चलो भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जो है शुभकामनाएं ज़रूर देना इस परिवार को, क्योंकि 12 साल बाद जो लंबे समय का इंतज़ार था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। और ऐसे ही जो है हरियाणा की बेटियां लगातार मेडल लेकर आने लग रही है। और एक चीज़ लोग जानना ज़रूर चाहोगे अंकल जी कि भाई हरियाणा वाले हिस्सा की खवाव है जो और राज्य के मेडल नहीं लाने पाते? मैं बताता हूँ क्या, हरियाणा के बच्चों में जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये शिथर माइंड के हैं, शिथर बुद्धि का, और शिथर बुद्धि का कोई भी खिलाड़ी हो जाए वो जीतेगा। शिथर बुद्धि का मतलब क्या है कि एक जो लक्ष्य है उस पर फोकस करना, फोकस रहे, बस उस पर ध्यान है बच्चे का। दिमाग में जो पकड़ लिया तो हाँ, पकड़ लिया। और हरियाणा वाले तो बड़े जिद्दी हैं। अब जब तक वो नहीं, अब हमारे बच्चे, हमारे परिवार में भी है कि बच्चे को ये कहते हैं भाई ये याद करना है, ये मुश्किल लेसन है, जब तक याद नहीं हो जाएगा, चाहे 4 घंटे हो जाए वो करके। ऊपर तक डाउन टू अर्थ भी रहो। बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ भी हैं बच्चे, सारे हरियाणा के हैं। मतलब ये ज़्यादा सोचते नहीं है, ये करते हैं। मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं शुभ चिंतक हूँ
आज हमारे समाज का जो मनु ने नाम गौरवान्वित किया है। आप गवांड से हो? हाँ, गुवाहाटी से हूँ, ग्रामीण अपने इलाके से हैं। और एक विशेष जो 12 साल का आपने कहते हैं ना बंदे को तोड़ के उसने अर्जित किया है। जी। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं इन सब की बातों का अगर मैं समावेश करूं तो हमने जीवन में अभी न्यूज़ में ऐसे भी लोग देखे कि वो स्थिर बुद्धि ना होने के कारण, संस्कार ना होने के कारण अपराध नशे में भी चले गए। बहुत ज़्यादा। ये संस्कारों का ही रिजल्ट है, ये श्रीमद् भागवत गीता का ही रिजल्ट है कि जो बच्चा ताइक्वांडो से लेके जीवन के हर स्तर पे, चाहे मैं ये नहीं कहता कि आज किसी भी स्तर पे हो गए, वो व्यक्ति हमेशा शांत चित्त का रहेगा, सादा जीवन उच्च विचार को अर्जित करेगा, जो हमारी संस्कृति जमीन डाउन टू अर्थ रहेगा। और हमारे तो ये पूरी फैमिली जो मैं इनको जानता हूँ अध्यापक गण है, हमारे गुरु हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुओं ने तो अपना जो कार्य होता है ना, कई लोग कहते हैं कि भाई सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं मिलती या जो नहीं होता, ये देख लो सारे शिक्षक गण ही हमारे, दादी से लेके ताऊ से लेके सब कुछ शिक्षा का ही तो रिजल्ट है कि बच्चा स्पोर्ट्स में भी वो कर रहा है। तो संस्कार को मैं सबसे ज़्यादा अहमियत देते हुए अपने दर्शकगण श्रोतागण उन सब से अपील करूँगा कि शरीर स्वस्थ होता है, आप गाय का दूध पियो, भैंस का दूध दो, लेकिन मन चिंतन श्रीमद् भागवत गीता संस्कार बड़ों के साथ बैठने से, विचार साझा करने से आपको जो शांति जो स्थिरता मिलती है जीवन में, हर सुख हर आनंद उसके आगे फीका है। और उसकी प्राप्ति से आज जैसे मैं गुवाहाटी का आया हुआ हूँ, अब कल यहाँ पे तो मेले जितना भीड़ थी, यहाँ पे लोगों के मतलब पाँव पे पाँव रखने की वो थी, वो सब आशीर्वाद देने आए थे। मास्टर जी ने बताया कि एकेडमी में वहाँ पे जहाँ पे शूटिंग रेंज है बच्चे नाच गा रहे थे। ये हमारा एक साझा सफल कहीं ना कहीं प्रेरणा भी है, प्रेरणा है, आशीर्वाद है जी। ये हमारा एक तरीके से पूरा पारिवारिक वो है। यहाँ पे 36 गांव का एक अपना वो है, तो हम 36 गांव में पूरी सेलिब्रेट करते हैं। तो हम इस चीज़ से गदगद हैं कि हमारे बच्चे ने, हमारे भाई बहन ने एक हमारे पूरे समाज का, पूरे हरियाणा का, पूरे भारत का नाम रोशन किया विश्व पटल पे। तो मैं अपने समाज की तरफ से पूरे जो भी राजनीतिक या स्पोर्ट्स में जहाँ पर भी जो लोग हैं उनसे ये अपील करूँगा कि शांत चित्त से आप कोई भी प्रयास करोगे सफलता ज़रूर मिलेगी। और एक लोगों ने एक नज़रिया बना लिया कि भाई हरियाणा में या तो खान पान ऐसा है या हरियाणा की एकेडमी ऐसी है कि भाई मेडल जो हरियाणा से ही ज़्यादा हो। उस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये हमारी एक धरती में कहते हैं ना एक तरह का जोश जज्बात है। जो जज्बात आपने स्पोर्ट्स की बात की, जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं ना झज्जर जी, ये शहीदों की नगरी भी कहलाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम जीते नहीं, हम मृत्यु के बाद भी पदक लेके आते हैं। तो ये जोश जज्बा हमें जमीन, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमें संस्कार, हमें विरासत में मिलता है। ये शौर्य अपने जो स्टेट है उनको भी ये बात कहते हैं कि अपनी रूट से जुड़े, अपने धरातल, अपने सनातन, अपने जो पुरानी जो विचारधारा है ना, आपको पृथ्वीराज चौहान जी का था, उन्होंने भी क्या निशाना लगाया था जब उनकी आंखें तक नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में कवि थे। हम हर चीज में पारंगत और एक विशिष्टता तभी उपलब्ध करते हैं जब हमारा एकाग्रता, हमारा चित्त शांत हो। तो फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में मैं अपने देशवासियों को, अपने ग्रामीण सभी लोगों को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, शुद्ध खाइए, शुद्ध सोचिए और शुद्धता दूसरों को भी वितरित कीजिए। आपका मन पावन होगा तो आपका लक्ष्य भी पावन होगा और एक दिन उच्चता की श्रेणी पे आप ज़रूर पहुँचेंगे। धन्यवाद। चलो भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में शुभकामनाएं नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि जो है कि ऐसा पल अपने बीच आया अपने भारत के देश के अंदर जिसकी आपा जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ मैं विकास। जय हिंद जय हरियाणा।